हर बच्चे के पास एक ही पिता होता है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिता थे। एक गरीब पिता जो हाईली एजुकेटेड थे, जिनके पास डिग्रीज थी, सरकारी नौकरी थी, लेकिन फिर भी वो जिंदगी भर पैसों के पीछे भागते रहे। और दूसरा अमीर पिता जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पैसों का खेल, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल फ्रीडम के पूरे नियम समझते थे। पुअर डैड कहते थे, पैसा बुरी चीज है, मेहनत करो, नौकरी करो, बिल्स भरो और जिंदगी निकालो। रिच डैड कहते थे, पैसा एक शक्तिशाली टूल है, इसे कंट्रोल करना सीख लो तो जिंदगी बदल जाती है। इन दोनों सोचों की टक्कर से पूरी किताब का जन्म हुआ। ये पैसों की कहानी नहीं है, ये माइंडसेट की लड़ाई है। गरीबी का माइंडसेट वर्सेस अमीरी का माइंडसेट। और यही समरी उसी माइंडसेट को तोड़ने और नया माइंडसेट बनाने का सफर है। पार्ट 1, मनी का सबसे बड़ा झूठ, नौकरी तुम्हें सुरक्षित रखती है। पुअर डैड का लॉजिक, अच्छी नौकरी इक्वल द अच्छी जिंदगी। रिच डैड का लॉजिक, जॉब सिक्योरिटी सबसे बड़ा मिथक है। जब तुम नौकरी करते हो, तुम किसी और के सपने के लिए मेहनत कर रहे होते हो। तुम्हारी सैलरी कंट्रोल्ड होती है, बढ़ती नहीं। और जितनी सैलरी बढ़ती है, उतने ही टैक्सेस, ईएमआई, खर्च बढ़ जाते हैं। जॉब लोग पैसे कमाने के लिए लेते हैं। रिच डैड कहते हैं, नौकरी पैसे के लिए मत करो, सीखने के लिए करो, क्योंकि पैसा कमाने से कुछ नहीं बदलता। पैसा संभालना और मल्टीप्लाई करना सीखना असली खेल है। पार्ट 2, असली गेम, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल तुम्हें सिखाता है पढ़ना, लिखना, नौकरी करना, पर स्कूल तुम्हें पैसा नहीं सिखाता। पैसा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कैसे बढ़ता है, कैसे बचता है, कैसे काम करता है, ये सब किसी भी स्कूल में विषय नहीं होते। इसलिए दुनिया में इतने पढ़े लिखे लोग स्ट्रगल करते हैं। पुअर डैड एजुकेटेड थे पर फाइनेंशियली कमजोर थे। रिच डैड कम पढ़े थे पर फाइनेंशियली पावरफुल थे। क्यों? क्योंकि रिच डैड को फाइनेंशियल एजुकेशन आती थी। पार्ट 3, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। ये हिस्सा पूरी दुनिया बदल देता है, क्योंकि यही अमीरी और गरीबी का असली कारण है। एसेट, वो चीज जो तुम्हारे पॉकेट में पैसा डालती है। बिजनेसेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, रॉयल्टीज, डिजिटल एसेट्स। लायबिलिटी, वो चीज जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। तुम्हारा अपना घर, कार, ईएमआई, लोन, क्रेडिट कार्ड, लग्जरी आइटम्स। पुअर लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझकर खरीदते हैं। रिच लोग अपनी इनकम से एसेट्स खरीदते हैं। यही डिफरेंस किसी को अमीर, किसी को गरीब बनाता है। एसेट खरीदना शुरू करते ही पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। पार्ट 4, द रैट रेस, सबसे खतरनाक छलावा। हमेशा एक साइकिल चलती है, जॉब, सैलरी, ईएमआई, बिल्स, फियर, अगेन जॉब, अगेन बिल्स, नो फ्रीडम। बस यही है रैट रेस। लोग सोचते हैं सैलरी बढ़ेगी तो लाइफ बेहतर होगी, लेकिन सैलरी बढ़ते ही ईएमआई बढ़ जाती है, घर बढ़ा लेते हैं, कार बड़ी लेते हैं, खर्च बढ़ जाते हैं, टैक्स बढ़ जाता है, पर एसेट नहीं बढ़ता। यही कारण है कि लोग 40 से 50 साल नौकरी करके भी जिंदगी भर फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि वो पैसा कमा रहे थे पर वेल्थ नहीं। पार्ट 7, लर्निंग वर्सेस अर्निंग। सैलरी नहीं, स्किल्स तुम्हें अमीर बनाती हैं। पुअर डैड, स्टेबल बनो, एक ही फील्ड में मास्टर बनो। रिच डैड, वैरायटी ऑफ स्किल्स सीखो, सेलिंग, मार्केटिंग, लीडरशिप, इन्वेस्टिंग, अकाउंटिंग। रॉबर्ट ने ये स्किल्स सीखकर 10 साल में इतना पावरफुल माइंडसेट डेवलप किया कि उसने दुनिया की मोस्ट फेमस फाइनेंशियल बुक्स लिखी। स्किल्स, सैलरी माइंडसेट, मनी नॉलेज, डिग्री। पार्ट 8, पैसे के बड़े नियम जो किसी स्कूल में नहीं सिखाए जाते। नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, वे एसेट्स बनाते हैं। 2, स्पेंड ऑन लग्जरीज लास्ट, पहले इन्वेस्टमेंट फिर लग्जरी। 3,
टैक्सेस गरीबों पर ज्यादा बोझ डालते हैं। अमीर कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स, कंपनीज और इन्वेस्टमेंट से टैक्स कम करते हैं। 4. अपॉर्चुनिटी कभी वेट नहीं करती। अपॉर्चुनिटी देखने का नजरिया सीखो। 5. पैसा इमोशन से नहीं, लॉजिक से संभालो। 6. फाइनेंशियल IQ इक्वल्स वेल्थ। फाइनेंशियल IQ में 5 भाग आते हैं: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट्स, लॉ और रिस्क मैनेजमेंट। जिसे भी ये 5 आते हैं वो हमेशा धनवान होता है। बाइंग लग्जरीज लास्ट। अमीर लोग पहले पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। पुअर लोग सैलरी मिलते ही फोन, बाइक, गैजेट्स ले लेते हैं। रिच डैड कहते थे, पहले अपने एसेट्स को इतना बढ़ाओ कि लग्जरीज खुद ब खुद आ जाए। लग्जरी आपकी पॉकेट को एम्प्टी नहीं, आपके एसेट्स को एम्प्टी करना चाहिए। पार्ट 9, बाइंग लग्जरीज लास्ट। अमीर लोग पहले पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। पुअर लोग सैलरी मिलते ही फोन, बाइक, गैजेट्स ले लेते हैं। रिच डैड कहते थे, पहले अपने एसेट्स को इतना बढ़ाओ कि लग्जरीज खुद ब खुद आ जाए। लग्जरी आपकी पॉकेट को एम्प्टी नहीं, आपके एसेट्स को एम्प्टी करना चाहिए। पार्ट 10, रिच डैड की सबसे बड़ी सीख, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। ये किताब का हार्ट है। सारा फाइनेंशियल सक्सेस यहीं से शुरू होता है। नौकरी में तुम पैसे के लिए काम करते हो, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में पैसा तुम्हारे लिए काम करता है। जब तक पैसा तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा, तुम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो। रिच डैड ने रॉबर्ट को 3 स्टेप्स बताए। 1. एसेट्स बनाओ, रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, बिजनेसेस, रॉयल्टीज, डिजिटल प्रोडक्ट्स। स्टेप 2. एसेट से इनकम बनाओ, ये तुम्हारे लिए 24 घंटे 7 दिन काम करते हैं। स्टेप 3. उस इनकम को और एसेट्स में री इन्वेस्ट करो। कुछ साल बाद इनकम इतनी बढ़ जाती है कि तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं रहती। यही फाइनेंशियल फ्रीडम है। पार्ट 11, सबसे गहरी बात, माइंडसेट बदलो, जिंदगी बदलेगी। ये किताब सिखाती है, गरीब लोग पैसे के लिए डरते हैं, अमीर लोग पैसों को खेल की तरह खेलते हैं। गरीब पैसे बचाते हैं, अमीर पैसे मल्टीप्लाई करते हैं। गरीब लाइबिलिटीज में पैसा डालते हैं, अमीर एसेट्स में पैसा डालते हैं। गरीब नौकरी में फंसते हैं, अमीर सिस्टम बनाते हैं। ये सब माइंडसेट से आता है। पार्ट 12, रिच डैड वर्सेस पुअर डैड, अंतिम तुलना। पुअर डैड, रिच डैड, जॉब सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम, डिग्रीज इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल IQ इंपॉर्टेंट, सेव मनी, ग्रो मनी, लायबिलिटीज खरीदो, एसेट्स खरीदो, रिस्क मत लो, रिस्क समझ कर लो, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, ग्रीड फॉर सैलरी, विजन फॉर वेल्थ, रिस्पेक्ट, कंफर्ट जोन, ब्रेक कंफर्ट जोन। रॉबर्ट ने रिच डैड का रास्ता चुना और मिलियनेयर बनकर दिखाया। क्लाइमैक्स, अंतिम संदेश। इस किताब का सबसे बड़ा लेसन, पैसा कमाना आसान है, पैसा समझना मुश्किल है। और जिस दिन तुम पैसों को समझ गए, उस दिन पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा। तुम्हें गरीबी पीछे रोक रही है? नहीं, तुम्हारी सोच रोक रही है। तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो सीखो, सीखोगे कमाओगे, मल्टीप्लाई करोगे, फ्री हो जाओगे। जिंदगी बदलने के लिए डिग्री नहीं चाहिए, एक नया फाइनेंशियल माइंडसेट चाहिए।